This conference will now be recorded. Our today's topic is uh, function chaining. Okay, function chaining. देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि फंक्शन को कितने तरीके से डिक्लेयर, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उनको कॉल कैसे करेंगे. The next requirement is कि अगर मुझे फंक्शन को करना है चेनिंग, फंक्शन चेनिंग मुझे करनी है, ठीक है, या फिर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल कराना है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं फंक्शन चेनिंग. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ void 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 day void day. ठीक है, ठीक है, मैं इसमें कर देता हूँ सपोज खुर्जा. ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लेता हूँ KJY, और पहले यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ void KJY एंड दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ मैं void BSR बुलेंशियर. ठीक है, और इन दोनों फंक्शन को मुझे डेफिनेशन देनी है. तो पहले मैंने दिया, किसी को भी दे सकते हैं, है ना, पहले डेफिनेशन KJY को भी दे सकते हैं, BSR को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है. तो मैंने KJY को दी और मैंने लिखा इसमें cout inside खुर्जा, inside खुर्जा. \n. ठीक है, दूसरे फंक्शन को डेफिनेशन देनी है मुझे, तो मैंने इसमें लिख दिया फंक्शन का नाम है BSR, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इनसाइड BULANDSHAR इनसाइड बुलेंशियर. ठीक है, इनसाइड खुर्जा, इनसाइड बुलेंशियर, ये मैंने लिख दिया. अब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराना है. ठीक है, तो मैंने लिखा BSR एंड KJY. ठीक है, कैन यू टेल मी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा इसका? इनसाइड खुर्जा, इनसाइड बुलेंशियर. ठीक है, तो आपने इस फंक्शन को कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया? प्रोग्राम को हम कहाँ? मेन से. ठीक है, मेन के अंदर आए, उसके बाद CLSCR रन हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गई होगी, उसके बाद बुलेंशियर, क्या? तो जब बुलेंशियर फंक्शन नहीं, जब बुलेंशियर फंक्शन पहले कॉल हो रहा है तो इनसाइड खुर्जा पहले कैसे आ सकता है? हाँ, तो पहले इनसाइड बुलेंशियर आएगा. हाँ, तो आपने तो उल्टा बोला ना. हाँ, अगर हाँ, तो गलत हो जाएगा ना आउटपुट. ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. अरे यार, वही मैं सोच रही थी, आपने नीचे भी काम. ये C++ का लिख दिया मैंने. ठीक है, अच्छा, हाँ, तो जो फंक्शन पहले कॉल हो रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता.
कि हमने उसको डिफाइन पहले डिक्लेयर किया है या बाद में डिक्लेयर किया है, डेफिनेशन का सीक्वेंस क्या है फंक्शंस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस सीक्वेंस में उनकी कॉलिंग हो रही है उसी सीक्वेंस में हम उनकी जो डेफिनेशन है, उनका जो स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस है वो रन होंगे, है ना। ठीक है, तो बुलंदशहर, इनसाइड बुलंदशहर एंड इनसाइड खुर्जा, इस तरीके से आउटपुट आएगा। ठीक है, समझ में आया? सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग समझ में आया? जिस सीक्वेंस में कॉलिंग उसी सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स रन की जाएंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि मैंने इसको कॉल नहीं किया। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम KJY को किसी दूसरे फंक्शन में कॉल कर लें। समझे? अब देखो ये वर्किंग कैसे करेगा। मेन पे जाएगा, CLR SCR BSR पे आया। अब बुलंदशहर पर आने के बाद क्या होगा कि वो जाएगा बुलंदशहर की डेफिनेशन पर। ठीक है, इधर बुलंदशहर की डेफिनेशन पे जाएगा, देखेगा कि इसके अंदर तो KJY कॉल हो रहा है, तो यहां से कहां पर जाएगा, KJY की डेफिनेशन पे जाएगा, यानी कि यहाँ पर। अब जैसे इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है, इनसाइड खुर्जा। इसके बाद इसकी स्टेटमेंट तो खत्म हो जाएंगी, ब्लॉक खत्म हो जाएगा। तो ये इस स्टेटमेंट से, क्योंकि बुलंदशहर के अंदर से ही तो यहाँ पर पहुंचा था KJY पर, यहाँ से स्विच करके यहाँ पहुंचा था। ठीक है, तो वापस जब ये प्रोग्राम इसका जो ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा तो वापस कहाँ पे आएगा, ये बुलंदशहर वाले ब्लॉक में, और इसकी स्टेटमेंट को रन करेगा इनसाइड बुलंदशहर। तो आउटपुट क्या आएगा, इनसाइड खुर्जा, इनसाइड बुलंदशहर। ठीक है, समझ में आया? चलो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम और ले रहा हूँ। मेरठ यूपी। मैं थोड़ा स्पेस शो करने के लिए मैं एक ही लाइन में कर दे रहा हूँ इनको, है ना, ताकि थोड़ा स्पेस हमें मिल जाए। And we copy this, paste it here and inside Meerut। ठीक है, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। एक मिनट का तो वही होगा, इनसाइड मेरठ। इनसाइड मेरठ केवल। हाँ, चलो तो दोबारा पढ़ते हैं, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले मेन पे गया, ओके, मेन से कहां पर गया, क्लियर स्क्रीन पर, मेन के अंदर, तो स्क्रीन क्लियर कर दी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ गया, मेरठ की डेफिनेशन पर। चलो देखो इसी ब्लॉक से अभी हम गेट ch पे नहीं आए हैं, ध्यान समझो, हम अभी गेट ch पर नहीं आए हैं, हम इसी स्टेटमेंट से तुरंत हाँ वो आएगा, इनसाइड मेरठ से पहले इनसाइड बुलंदशहर आएगा, बस इनसाइड बुलंदशहर, उसके बाद में इनसाइड मेरठ आएगा, पहले बुलंदशहर आएगा इनसाइड, फिर इनसाइड मेरठ। अब सुन लो, ध्यान से सुनो। मेरठ यहाँ से क्या करेगा, मेरठ पर पहुंचेगा। ठीक है, इधर आ गया मेरठ पर, राइट। अब मेरठ के अंदर क्या कॉल हो रहा है, बुलंदशहर, तो यहीं से कहां पर स्विच करेगा, बुलंदशहर पर। अभी ना तो मेरठ की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है, ना ही मेन की। मेरठ से कहां पहुंचा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन क्या कॉल हो रहा है, बुलंदशहर, तो BSR। बुलंदशहर के अंदर क्या कॉल हो रहा है, KJY, तो फिर कहां पहुंच गया, KJY पर। अब KJY के अंदर स्टेटमेंट क्या है कि भैया इनसाइड खुर्जा। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया,
जैसे ये प्रिंट करेगा हम्म, तुरंत क्या होगा, इसकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। जैसे इसकी हाँ केजेवाई की डेफिनेशन खत्म होगी तो वापस कहाँ पहुंचेगा, केजेवाई के पास कहाँ से आया था स्विच होके, इस स्टेटमेंट से, यानी कि बीएसआर के अंदर से। मैं तो ये स्टेटमेंट खत्म हुई तो फिर उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, इनसाइड बुलेंशियर। इनसाइड बुलेंशियर प्रिंट इनसाइड करेगा और बुलेंशियर। देखेगा कि बाद में तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, यानी कि ये फंक्शन भी पूरा हो गया। जैसे ये फंक्शन हाँ। पूरा होगा तो यानी कि वो वापस लौट के फिर आएगा मेरठ में, और फिर प्रिंट करेगा इनसाइड मेरठ। हाँ एंड फाइनली मेरठ। फाइनली देखेगा कि मेरठ के बाद कोई डेफिनेशन, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, तो कहां पहुंचेगा, गेट सीएच पर, और गेट सीएच पे जाके सीएच हमारी पे। स्क्रीन को कर लेगा होल्ड। तो अब ये गेट सीएच पर है, कहां पर है इस समय, हाँ गेट सीएच पर, ठीक गेट है। सीएच। इनसाइड खुर्जा, इनसाइड बुलंदशहर, इनसाइड मेरठ। समझ में आया नहीं आया, आ गया। ठीक है। और गेट सीएच से हम बाहर आ गए। सो दिस इज, अब इन प्रोग्राम्स को एक दो बार इस वीडियो को देखना कैसे कैसे हुआ, उसके बाद फिर आउटपुट प्रिडिक्ट करना। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन चेनिंग। ओके। क्या कहते हैं, फंक्शन चेनिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक फंक्शन हटा रहा हूँ, चैनिंग। चेनिंग चेनिंग है ना। तो मैं यहाँ से एक फंक्शन हटा रहा हूँ, एंड ये भी मैं हटा देता हूँ, मेरठ की जगह बीएसआर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि हमने केजेवाई को बीएसआर के अंदर कॉल किया और बीएसआर को मेन के अंदर कॉल किया। तो केजेवाई कहां से कॉल हो रहा है, किसके अंदर से कॉल हो रहा है, बीएसआर के अंदर से कॉल हो रहा है ना। बीएसआर। अब कहने के लिए बात ये है कि केजेवाई को हमने मेन के अंदर डायरेक्टली कॉल तो नहीं किया है ना। क्या केजेवाई की कहीं कॉलिंग हो रही है मेन के अंदर, नहीं नहीं। नहीं हो रही है। तो लेकिन हमने फिर भी केजेवाई रन कर रहा है, देखो केजेवाई तो रन कर रहा है इनसाइड केज खुर्जा। तो ये रन कैसे कर रहा है, ये रन ऐसे कर रहा है क्योंकि हमने केजेवाई को बीएसआर के अंदर कॉल कर रखा है, और बीएसआर को हमने मेन के अंदर कॉल कर रखा है। इस वजह से कर ये हमें इनडायरेक्टली केजेवाई हमारा मेन के अंदर कॉल हो रहा है, क्योंकि बीएसआर कॉल हो रहा है तो बीएसआर के अंदर से केजेवाई कॉल हो रहा है और काम हमारा हो रहा है, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई हैव, इज इट पॉसिबल, एंड इफ पॉसिबल व्हाट विल बी द आउटपुट। इनसाइड खुर्जा, फिर इनसाइड बुलेंशियर, फिर इनसाइड खुर्जा। गुड, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर हमने केजेवाई फंक्शन को बीएसआर के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो अब हमारा केजेवाई अलग से कॉल नहीं हो सकता। बिल्कुल कर सकते हो आप, केजेवाई को मेन के अंदर डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। तो खुर्जा, इनसाइड बुलेंसर एंड इनसाइड खुर्जा, ठीक है। होप सो खुर्जा। दिस कंसेप्ट इज क्लियर फॉर यू, राइट। यस। नाउ वन थिंग इज हेयर, हमने ये देखा कि हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करा सकते हैं, मेन के अलावा हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करा सकते हैं, ठीक है। ना क्वेश्चन ये है कि क्या किसी एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन हो सकती है, दिस इज द क्वेश्चन। जैसे ये केजीवाई की डेफिनेशन है, राइट, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर खत्म हो रही है, ठीक है। तो क्या इस फंक्शन के अंदर हम इस तरीके से void bsr को डेफिनेशन दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की बॉडी को होल्ड नहीं करेगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो है ये पूरा एरिया किसका है, केजेवाई की डेफिनेशन का है, और इसी डेफिनेशन के अंदर हम बीएसआर को भी डिफाइन कर रहे हैं, राइट, इनको इसको भी डेफिनेशन दे रहे हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ठीक है। इफ वी ट्राई टू डू दिस, कंपाइलर जनरेट एरर, and what is the error, declaration is not allowed here, declaration syntax error, declaration syntax missing. So basically the meaning of these all statements is you cannot define a function inside another function definition, okay, you cannot define a function inside another function definition। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, a function cannot have another function body, या फिर a function cannot have another function definition, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की बॉडी को नहीं रख सकता, या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन पार्ट को होल्ड नहीं कर सकता। हाँ,
एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की डिक्लेरेशन हो सकती है और कॉलिंग भी हो सकती है। मैंने एक और वर्ड ऐड किया यहाँ पर अभी भी कि एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन हो सकती है और कॉलिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर डेफिनेशन की, तो कोई भी फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, डिक्लेरेशन हो सकती है एंड कॉलिंग भी हो सकती है। तो कॉलिंग तो अभी हमने करके देख ली कि एक फंक्शन की दूसरे फंक्शन के अंदर अगर हम कॉलिंग करते हैं तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम अगर किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे यहीं पर मैं क्या करने वाला हूं, ये तो हो गया हमारा खुर्जा की डेफिनेशन और ये हो गई हमारी बुलेंशियर की, ठीक है। मैं इस डिक्लेरेशन को KJY वाली डिक्लेरेशन को कर देता हूं मेन के अंदर, यहां पर डिक्लेयर कर देता हूं, ठीक है। ये कहलाई जाएगी लोकल DECLERATION डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन का मतलब होता है जब किसी भी फंक्शन की डिक्लेरेशन किसी भी ब्लॉक के अंदर हो, देखो चाहे वो मेन ब्लॉक है, जैसे मेन ब्लॉक यहां से स्टार्ट यहां पर खत्म हो रहा है ना, मेन एक फंक्शन है, लेकिन KJY डिक्लेयर कहां पर है, इनसाइड सम ब्लॉक, इनसाइड एनी ब्लॉक। तो जब कभी भी हम किसी भी फंक्शन की डिक्लेरेशन इनसाइड ब्लॉक कर देते हैं तो वो हमारी कहलाई जाती है लोकल डिक्लेरेशन। क्या कहलाई जाती है, लोकल डिक्लेरेशन। और जैसे हमने BSR को डिक्लेयर किया हुआ है, वॉइड BSR, जैसे हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, अगर हम इस तरीके से किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मेन फंक्शन से पहले और हेडर फाइल के बाद, यानी कि इस एरिया में, अगर इस एरिया में किसी भी फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, ये पूरा एरिया है, जितना मर्जी उतना बढ़ा लो, मेन फंक्शन को उतना नीचे कर दो, है ना। तो इस एरिया में अगर आउटसाइड एनी ब्लॉक किसी भी फंक्शन को अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि BSR फंक्शन भी तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है ना, डिक्लेयर है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन, DECLERATION, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन and लोकल डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एंड लोकल डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हमने क्या किया, KJY को यहाँ पर डिक्लेयर किया। डिफाइंड तो हो ही नहीं सकता मेन के अंदर, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की बॉडी को होल्ड नहीं कर सकता, डेफिनेशन वाले पार्ट को। तो डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे दे दी KJY की, BSR की यहाँ पर दे दी। अब बात आती है कि यहाँ पर मैं KJY को करता हूँ कॉल, ठीक है, हम इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रन हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली रन हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इनसाइड खुर्जा, इनसाइड बुलंदशहर, ठीक है, कॉल हो रहा है। लेकिन अगर हम इस KJY की कॉलिंग करते हैं BSR के अंदर, कहां पे करते हैं, बुलंदशहर के अंदर, तो क्या ये प्रोग्राम रन हो रहा है, यस, डेफिनेटली रन हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम रन हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। and if I do this, yeah, देखो क्या हो रहा है कि ये फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसी है, लोकल है। कैसी है फंक्शन की डिक्लेरेशन, लोकल। जब हमने BSR को कॉल किया तो BSR के अंदर कॉल हो रहा है KJY, ठीक है, क्या कॉल हो रहा है, KJY। वो ये ढूंढेगा कि क्या जहां पर भी कॉल हो रहा है इससे ऊपर कहीं पे भी आउटसाइड में क्या KJY फंक्शन कहीं डिक्लेयर है, क्या KJY फंक्शन कहीं डिक्लेयर है, तो आएगा प्रॉब्लम। क्या आएगा, वो कहेगा कि भाई ये फंक्शन तो मुझे मिल ही नहीं रहा, आई एम नॉट मैचिंग दिस रीडिक्लेरेशन ऑफ KJY, है ना। अभी थोड़ी देर पहले क्यों चल रहा था, क्योंकि ये KJY BSR से पहले था, ध्यान रखो,
कि KJY कहां पर था, BSR से पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रन कर रहा है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे ही ये KJY की कॉलिंग होगी, ये BSR कंपाइलर सर्च करेगा कि क्या कहीं KJY है, तो यहाँ पे मिल जाएगा उसको, सक्सेसफुल हो गया कि जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है, जिस भी फंक्शन को ढूंढ रहा है वो मिल गया। लेकिन हमेशा ऊपर की तरफ ढूंढते हैं, जहां पर भी कॉलिंग होती है उससे पहले सर्च करता है। अब जब यहाँ पर KJY की कॉलिंग होगी तो दोबारा से कंपाइलर चेक करेगा क्या KJY कहीं पर है डिक्लेरेशन, तो उसे उसकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन के अंदर नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो कैसा हो गया, मेन के लिए लोकल हो गया। कैसा हो गया, मेन के लिए लोकल। लोकल। ठीक है, तो रिकमेंडेशन क्या है कि फंक्शंस को आप लोकल में डिक्लेयर ना करें। ठीक है, रिकमेंडेशन क्या है इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व होने के लिए कि KJY पहले डिक्लेयर करें फिर BSR करें। ठीक है, हो रहा है, मतलब एक कुछ ट्रिकी तरीके से हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ये है कि ऑलवेज डिक्लेयर फंक्शन एज अ ग्लोबल। ठीक है, फंक्शन को हमेशा कैसे डिक्लेयर करना है, हमें कैसे डिक्लेयर ग्लोबल। करना है, ग्लोबली। सो देयर शुड नॉट बी एनी इशू। ठीक है, ताकि फिर कोई इशू यहाँ पर क्रिएट ही ना हो। कभी भी कहीं भी BSR को डिक्लेयर कर दो, कहीं भी आप इसको डिक्लेयर कर दो, कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे BSR को पहले कर दो, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने बाद में दे दिया है, इसको पहले कर दिया है, तब भी क्या करेगा, प्रॉपर्ली रन करेगा। बस ये किसकी वजह से है, ग्लोबल डिक्लेरेशन की वजह से। ठीक है, तो आपको रिकमेंडेशन यही रखनी है कि हमेशा फंक्शंस की जो डिक्लेरेशन देनी है वो कैसे देनी है, ग्लोबल तरीके से ग्लोबल। देनी है, ग्लोबली देनी है। ठीक है, समझ में आया? तो नेक्स्ट वी हैव अगर हम पॉइंट में डिस्कस करें तो मैंने ये बताया कि फंक्शन, अगर कोई पूछता है कि फंक्शन को आप लोकल में डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। कर तो सकते हैं, काम भी करेगा, लेकिन ये अप्रोच रिकमेंडेड नहीं है कि आप फंक्शन को लोकल डिक्लेयर करें। लोकली डिक्लेयर करने का मतलब है किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर। ठीक है, रिकमेंडेड क्या है कि फंक्शंस को आप ग्लोबली डिक्लेयर करें, पहले डिक्लेयर करें और बाद में फिर सेकंड स्टेप में उनकी डेफिनेशन दें और फिर इनको कॉलिंग करें। ठीक है, किसी भी तरह की नॉर्मल या अननेसेसरी एरर की प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले फंक्शंस को हमेशा डिक्लेयर करें ग्लोबली, फिर उनको डेफिनेशन दें और फिर जैसे मर्जी उनको कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने ये सीखी कि किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल किया जा सकता है, या तो डायरेक्टली हम मेन के अंदर कॉल कर सकते हैं, या फिर हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने KJY को BSR के अंदर कॉल किया था, तो वो हमारा क्या हो गया था, वो हो गया था हमारा फंक्शन चेनिंग। ठीक है, वो हमारा कंसेप्ट क्या हो गया था, फंक्शन चेनिंग, कि एक फंक्शन को मैं दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करा के फिर उस फंक्शन को मैं मेन के अंदर कॉल करा सकता हूं। तो दैट इज व्हाट फंक्शन चेनिंग, कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भी अगर आप किसी फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करा रहे हैं, इनडायरेक्टली का मतलब किसी दूसरे फंक्शन की हेल्प से, तो वो हमारा कहलाया जाता है फंक्शन चेनिंग। ठीक है, अब या फिर उसको कहते हैं कॉलिंग ए फंक्शन इनसाइड फ्रॉम अनदर फंक्शन, कॉलिंग ए फंक्शन इनसाइड, कॉलिंग ए फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं दूसरे फंक्शन की कॉलिंग से। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन सेम कंसेप्ट। एंड अब बात आती है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो प्रोटोटाइप डिस्कस किया है, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट क्या बोलो, without argument and without return type. That's good. This is the first prototype. Okay, अब अगर हम सेकंड प्रोटोटाइप को पढ़ना चाहेंगे, जहां पर हम फंक्शन विद रिटर्न टाइप पढ़ें या फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट पढ़ें, दोनों ही केस में हमें एक कंसेप्ट की जरूरत होगी जिसका नाम है वेरिएबल। ठीक है, किस कंसेप्ट की जरूरत होगी, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको हमें यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उससे पहले हमें डेटा टाइप समझने पड़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं वेरिएबल की बात करूं कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है,
वेरिएबल नेम है, हैं? वेरिएबल एक वो है कॉम्बिनेशन अल्फाबेट्स अंडरस्कोर हाँ, वेरिएबल का और एक हमने डिजिट्स का। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ वेरिएबल पे कि वेरिएबल क्या होता है ना, और उसके रूल्स भी मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। लेकिन अगर हाँ। हम बात करें डेटा टाइप्स की, तो डेटा टाइप्स हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना? पढ़े हैं डेटा टाइप्स? पढ़े हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़े, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक तरह के ये तो कंटेनर नहीं है। है, हाँ, ब्रेक, कीवर्ड, केस, ना 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 कैश, ना, ये तो सब हमने ये मैंने तो कीवर्ड बताए वेरिएबल थे। के नेम है। नहीं नहीं नहीं, कीवर्ड बताए थे मैंने, 32 कीवर्ड बताए थे ना। हाँ हाँ। 32 कीवर्ड, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसी प्लेस, ठीक है। एक मेमोरी है, हमारा मेमोरी मैप मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को कुछ ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, हम्म ठीक है ना। और हमारा जो डेटा होता है वो इसमें से किसी एक ब्लॉक में स्टोर होता है। लेट्स सपोज आई स्टोर 10, हम्म। ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है ये कहलाया जाएगा एक मेमोरी एड्रेस या एक मेमोरी लोकेशन। हाँ। तो इस लोकेशन को हम्म। आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक इस लोकेशन का वेरिएबल। एक नाम देते हैं, है ना, एक नाम देते हैं। इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस लोकेशन को यूज करने के लिए हम इसका एक नाम देते हैं। और हम्म नेमिंग ए लोकेशन, ये जो लोकेशन है मेमोरी के अंदर, इसको किसी कुछ नाम देना, नेमिंग ए लोकेशन ही कहलाया जाता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल हम्म डिक्लेरेशन। हम्म तो वेरिएबल हमें पता है, लेकिन वेरिएबल को सपोर्ट करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड डेटा टाइप। क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? डेटा डेटा टाइप, टाइप, ये ठीक फ्लोट, है। डेटा कैश टाइप, और या यही इंट, होते हैं क्या? फ्लोट, कैर, साइंड, अनसाइंड, हम्म यस यस यस, ये सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं। तो डेटा टाइप हमें इसमें पढ़ने पड़ेंगे कि व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, डेटा टाइप के साथ उसकी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, है ना, ये हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू स्टोर a इक्वल टू 10, ठीक है। आप a के अंदर ही हम्म वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करा सकते हम्म हैं, नो इशू। बट आपको इस ए का टाइप हम्म पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस ए का टाइप, वे टाइप पहले से टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि भाई ए के पास किस तरह का वैल्यू स्टोर करा रहे हैं आप? 10, 10 क्या है हमारा? इंटीजर कांस्टेंट, क्या इंटीजर है हमारा? इंटीजर वैल्यू। तो हमें ये बताना पड़ेगा, ए को पहले से फिक्स करना पड़ेगा कि भाई ए जो है वो एक इंट टाइप इंटीजर। का वेरिएबल है। कंपाइलर को ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई ए जो है इंट टाइप का वेरिएबल है और वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और इन फ्यूचर भी वो किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा? इंटीजर वैल्यू को। इस इंट पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे प्रोग्राम में वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। स्टोर यानी कि करेगा। हाँ, यानी कि वेरिएबल का जो हम टाइप बताते हैं, है ना, हम्म वेरिएबल का जो हमें टाइप बताना होता है, इस कंसेप्ट को हम्म कहते हैं स्टैटिक, एस टी ए टी आई सी, स्टैटिकली, स्टैटिकली टाइप्ड, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। सी कैसी लैंग्वेज है? स्टैटिकली, स्टैटिक टाइप स्टैटिकली टाइप्ड टाइप्ड, लैंग्वेज। स्टैटिकली टाइप्ड। लैंग्वेज टाइप्ड का मतलब यहाँ पर है डेटा टाइप से। किससे है टाइप का मतलब यहाँ पे? डेटा, डेटा टाइप डेटा, डेटा टाइप टाइप। से, ठीक है। टाइप का मतलब यहाँ पे डेटा टाइप से है। अब इन शॉर्ट स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें किसी भी वेरिएबल को डेटा स्टोर करने से पहले या डेटा असाइन कराने से पहले अगर हमें उस वेरिएबल का टाइप, टाइप फिक्स करना पड़े तो वो कहलाई जाती है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, है ना, फिक्स्ड। तो ये हम्म हमें फिक्स करना पड़ेगा कि भाई ये जो वेरिएबल है ए, ये जो है वो केवल एक ही टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। मैंने लिखा 10.123, तो ये मुझे किसी भी वेरिएबल को जहां पर भी मैं ये वैल्यू स्टोर कराऊंगा, मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा कि भाई ये जो वेरिएबल है ये वी फ्लोट वी है। वो फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ये पहले से फिक्स करना होता है, ये पहले से कंपाइलर को बताना होता है कि जो हमारा वेरिएबल है
वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज all about today. Tomorrow we discuss about database concept, data type concept, and basic data type, advanced